अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं दे, या इच्छा पूर्ण करो या आपके हाथ में। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है जो जैसे धूप में आप चलते हो ना, धूप में चल के देख रहे तो आपकी परछाई आगे जाती है, और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो, पकड़ी जाएगी और आप पीट करके आ जाओ तो परछाई कहाँ जाएगी, आपके पीछे पीछे। तो इच्छा अपनी तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली, और इच्छा को छोड़ दो तो
होने वाला कभी भी संभव नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन राइल मांग तो बहुत है। जानते हो ना राइल मांग क्या है? जानते हो? नहीं जानते हैं। अलंकार का कुछ ना मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए। आप भी बड़े भाइयों में गिने जाए, आप भी बड़ी बहनों में गिने जाए। अगर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। ये मान के पीछे या कोई भी हाथ की इच्छा के पीछे भागना ऐसी समझो जैसे मृग तृष्णा। इससे सदा बच के रहो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं। छोटे सुबादल क्या के बाप दादा के दिल पर नंबर आ गया।
Thank you.
बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो।
स्वमान। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। चिंतन। मैं भगवान का राइट हैंड हूँ। विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनाया है। मुझे सर्व आत्माओं को बाबा का संदेश देना है। धरा पर पवित्रता, सुख एवं शांति का राज्य लाना है। भक्त आत्माओं की सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। अभ्यास। शांति और पवित्रता के प्रकंपन फैलाने के लिए बाबा मुझे एक शहर में भेज रहे हैं। मैं फरिश्ता उस शहर की ओर उड़कर बाबा को अपने पास बुला रहा हूँ।
बाबा, आप आकर इस शहर की आत्माओं को शक्ति प्रदान करें। बाबा, मुझ पर प्रकाश और शक्ति की वर्षा कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की सकाश फैलाने का एक माध्यम बन जाता हूँ। मेरे द्वारा ये प्रकंपन इस शहर की आत्माओं तक पहुँच रहे हैं। ये आत्माएं परमात्मा की शक्तियों का अनुभव कर रही है और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। प्रयोग: किसी भी स्थान पर सेवा आरंभ करने अथवा सेवा बढ़ाने के लिए धरनी तैयार करने हेतु यह विधि बहुत ही उपयोगी है। जब भी हम विश्व के किसी भी स्थान पर हुई कोई बड़ी दुर्घटना, विपदा अथवा युद्ध के समाचार सुनते हैं, तो हमें इस विधि द्वारा दुखी और अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति के वाइब्रेशन अवश्य देना चाहिए। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास
पास मेरे आ जाते हो, धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है। कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है।
चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में चलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग
ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। हेलो, गुड इवनिंग। यह 9 जनवरी का रात्रि क्लास है। बाप की अगर समझानी मिल जाए इनको, वो बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं। और जो गीता वाले हैं खास करके उनको पकड़ने में अच्छा रहता है। तो वो श्री कृष्ण भगवान वाक्य कहते हैं, और भगवान को ही साकार को तो कहा ही नहीं जाते हैं, भगवान को सदैव निराकार को कहा जाते हैं। निराकार सराय भगवान के यहाँ कभी आते ही नहीं है, समझा नहीं। तो वो तो शरीर वाले तो बहुत ही है, बगैर शरीर वाले है ही एक। तो जब उनका पक्का करावे तो गीता में जो लिखा हुआ है श्री कृष्ण वो नहीं है, तो ऊंचे तो ऊंचा तो शिव बाबा ही कहेंगे। जब उनको ये अच्छी तरह से बुद्धि में बिठाओ कि वर्षा तो बाप से मिलते हैं, वेद के बाप से। कृष्ण को वेद का बाप नहीं कहा जाता है, वेद का बाप कहे जाते हैं जो ऊंचे से ऊंचा है, सात से ऊंचा है। तो है ही पिता परमात्मा निराकार। तो ये जब उनको निश्चय हो तो बाप की तो निश्चय हो रहे नहीं, तो फिर बाप हमेशा कहा जाते हैं हद का और वेद का। तो वेद का बाप और ये हद का बाप, और वेद के बाप से बेहद का वर्षा, हद के बाप से हद का वर्षा। अब ये तो जरूर समझाए जाते हैं कि बेहद का बाप बेहद का एक ही जन्म का वर्षा देते, वो तो अच्छी तरह से गायन भी है। और कोई भी एक ही जन्म का वर्षा देते ही नहीं है। और ऐसा भी कोई बाप नहीं है जिससे हमको अमर पद प्राप्त हो, क्योंकि अमर पद मिलता ही है सतयुग में। अमर लोक जिसको कहा जाते हैं, अमर लोक के बदले में फिर मृत्यु लोक भी है। तो बच्चे जब बाप का परिचय अच्छी तरह से किसको समझाए जो, तो फिर बाप से वर्षा भी तो मिलते हैं। तो बड़ा भी सनातन देवी देवता का जो राज है, जिसको स्वर्ग का राज कहे, वह दैवी राज्य कहे, तो जरूर बाप ही देते हैं। अभी जब निश्चय हो गए जिसको भी पक्का पक्का, और वही पतित पावन भी जाए जाते हैं। तो जब निश्चय पक्का हो जावे तो जरूर उनसे ही पावन बनना है याद करके। अच्छा, वो खुद फिर कहते भी है, तमाम एकम याद करो दे के सभी सर्व छोड़ अपन को आत्मा समझे। इस शरीर में, पुराने शरीर में रहते हुए मुझे याद करो तो पाप सभी कट जाए। तो पाप सभी कट जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, पाप पत्र से पावन। तो पावन दुनिया में तुम भी चलने लागू रख सकते हैं अगर ये पुरुषार्थ करो। जो कलब कर कहते हैं मन माना भवतांते सभी सर्व बिछोड़, नाम एकम याद करो। तो अगर वो याद की यात्रा करें तो पवित्र हो जाकर के, पवित्र दुनिया में हमको जाना ही है और पवित्र बनना है जरूर, क्योंकि पावन दुनिया आ रही है, प्रतिदिन तो खत्म हो रही है। तो ऐसे पक्का 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 उनको भले 1-2 रोज लग जाए, जो बाप का परिचय दिया
तो बैठ का वसा भी जरूर है, और बैठ का वसा खाई जाते सुर को, और किसको मिला वो भी जाने जाते, देवी देवताओं को मिला, चित्र तो रखते ही है। तो वो जब कोई ऐसे पक्का बात को समझ जाए, कभी उनको समझा जाए कि बाप को याद करने से वसा मिलता है, परंतु वसा मिलता है इसमें माया की बड़ी युद्ध रहती है। तो हम याद करते हैं बाप को, माया भुलाती है। तो बराबर तुम कोशिश भी करके देखो बाप को याद करने की, फिर भूल जाएंगे। यहीं आए हो, बड़े बैठ करके खाओ, खाते समय तुम बैठ करके ऐसे ही गाओ जैसे गाते थे, तुम से खाओ तो बस तुम से बैठ करके खाएंगे तो पक्का शिव बाबा, फिर दुर्मा बाबा भी तो बड़ा बाबा हो गया, पूजा पचा दुर्मा बड़ा, परंतु पाप कटेंगे शिव बाबा को याद करने से, दुर्मा बाबा को याद करने से पाप दिन कटेंगे, क्योंकि पाप करते ही है शिव बाबा द्वारा, तो उनके द्वारा वो बताते हैं कि मुझे याद करो। तो ये पक्का 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 तो तुम बच्चों को भी याद है, तो भूल जाते हो। उनका भी यही हाल पीछे होते हैं, पक्का 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 याद करते हैं, फिर भी डंडा धोरी में या फिर भी भूल जाते हैं। तो ये समझाए कि बस ये भूलना नहीं चाहिए, ये मेहनत की बात है, तो की माया वो भुला देती है, जिसको युद्ध कहा जाता है। तो माया कहे मुझे याद करो, तो वो कहे मुझे याद करो। अब याद तो प्रभु को करना है, बाप को याद करना है, तो पाप कट जावे। तो उसका भी तो मुद्दा रखा हुआ है कि कितने समय के अंदर ये बाप को याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पहुंचना है। तो जो कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाए, फिर उनको कहा जाता है फरिश्ते। सब नहीं बनते, सबको फरिश्ते भी नहीं कहा जाते। इसको बैठ करके अच्छी तरह से हम कैसे समझाएंगे, ये पक्का याद करो, लिख करके अच्छी तरह से फिर याद करो, फिर लिखो, फिर याद करो, तो तुमको ये अच्छा निश्चय भी हो जाए कि हम भाइयों को समझाते हैं। फिर बाबा हमको समझाते हैं, जब के हम आते हैं बाप के पास, वो भी जब आवे तभी बाबा का पैगाम देना है। अगर वो चाहे कि नहीं मैं बाबा के पास चलूं, तो बाबा के पास चलूं, बाबा का दीदार करूं, ये कायदे के विरुद्ध है। बाप का कोई कहे तो मुझे दीदार करना है, तो रंग हो जाते हैं। तो बाप का दीदार तो जन्म से ही शुरू हो जाते हैं, नहीं बात तो कोई है नहीं। यूं दीदार होता है जिनका गुरु गोसाई में तो सर मिलते उनसे, भगवान से या तो भगवान ही आकर के सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं, बच्चों मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। तो आत्मा परमात्मा को याद करें तो होता है नहीं, याद करने से पाप सभी कट जाते हैं। ऐसे ऐसे अपन से बातें कर कर करके बैठते काम भी धंधे दूरी वगैरह में घड़ी घड़ी बाप को याद करना। क्यों? बाबा ने हुक्म दिया है नहीं, जितना हो सके इतना मेरे को याद करो। जो निरंतर याद करेंगे वो ऊंचे पद पाएंगे, वो जुल्म करेंगे तो कोशिश करनी होती है नहीं। क्योंकि तुम यही सिर्फ जानते हो कि बाबा हमको इनसे पढ़ाते हैं, कि जो भी इतनी सारी पढ़ाई है ये सवाल बाबा के और तो कोई जानता ही नहीं, क्योंकि बाबा के आने के पहले कोई भी नहीं था जिन्होंने ये ज्ञान सुनाया। न साधु न संत न महात्मा न बड़े ऋषि मुनि न बड़े मित्र संबंधी
ये तो एक ही है जो जानते हैं, वही आकर के समझाते हैं। फिर ऐसे पक्का करके फिर उनको घड़ी घड़ी सावधान, तो आपको याद करते हो पाप कटेंगे, नहीं याद करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे, तो देवता नहीं बन सकेंगे। तो अगर अच्छी तरह से ऐसे बैठ करके इसको समझाएंगे, अब इसकी भी दिल लगे, क्योंकि सामने जो फीचर्स हैं ना वो दिख रहते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से बैठ करके सुनते हैं। इनको हर एक बात सुनाने से उनको जगती बहुत है। तो चक्र को भी याद करना, बाप को भी याद करना, कि चक्रवर्ती राजा बनना है, वो पक्का कर देना है कि चक्रवर्ती राजा बनना है। 84 जन्म, तो फिर 84 जन्म को ही याद करो। याद भी आते हैं बच्चों को, क्योंकि याद नहीं सिखलाया गया है बच्चों को 84 का चक्र कैसे पाते हो। अब फिर जो कह दिया है और टीचर सुनाते रहते हैं कि तुमको ही 84 का जन्म का चक्कर फिरना है पूरा, तो फिर वो उसको भी निश्चय हो जाते हैं। क्यों? ये भी ध्यान रखना है कि भगवान हमको समझा, बाबा हमको समझाते हैं, तो उसे समझाने में अगर अच्छी तरह से हम न समझेंगे तो हो सकता है क्रमांक मिल जाएंगी। तो अपने आप से ही मथा मारना होते हैं। बाबा बाबा तो जन्मांतर कहा, ये तो बाबा अभी कहते हो नहीं, आकर करके उसके पास रहे पड़े हो ना, बाबा के पास रहे पड़े हो, तो रहे पड़े हो तब जब अगर निश्चय है तब तो रहे पड़े हो ना, किसी नहीं रहते हैं। तो जिसके पास रहते हैं वो तो निश्चय होते हैं नहीं। ऐसे रहे पड़े को इतना अच्छा निश्चय होने से भी माया का नकार से ग्रह देते पकड़ करके, कि तुम भूल जाते हो कि हमारी लड़ाई चली ही रही है, क्योंकि ये याद नहीं पड़ते अस्थायी, जब राजी हो जावे। और ये भी बच्चों को समझाया जाते हैं कि नहीं अभी टाइम है, अभी मेहनत करनी है इस कर्माती अवस्था को पहुंचने। वो पहुंच ही जाते हैं अंत समय, तो अंत समय को तो पड़ा हुआ है, जो अंत कोई भी समय में आ सकता है। इसलिए अचानक आ जाए, इसलिए टाइम में लग जाना चाहिए, निश्चय कर देने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो तुम्हारा पुरुषार्थ निश्चय चलता रहे। स्टूडेंट्स को कोई तो सबक मिलता है जिनको जरूर याद करना है। इनमें कौन सा ऐसे सबक है जो याद जरूर करना पड़ता है? यही बाप और बच्चा जो है, बाबा निश्चय भी ऐसे करते हैं। बाबा है और बाबा से भेद का वर्षा लेना है, याद की यात्रा से उनको है याद 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 याद, उसे याद में थोड़ा खलल है, इसके लिए कहा जाते हैं भाई युद्ध है याद की। तो माया भुलाई देती है, सारा सारा दिन भुलाई देती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सारा दिन तो कोई दंगा नहीं करते नहीं, सारा दिन कुछ टाइम बात करते करते भी तो थक जाते हैं नहीं। तो जब थक जाते हैं याद करते करते, तो याद करते नहीं थकते हैं, याद करने में कोई थकावट नहीं होती है, क्योंकि इसमें कुछ भी बात नहीं है, सब बुद्धि में रखना है। हम बाबा के बच्चे हैं, तो ये अभ्यास तो बच्चों का गुप्त अभ्यास है, ये चलता रहे तो बहुत अच्छा है, बच्चों का ही कल्याण है। याद रखनी होती है, मैं याद करता हूँ, अरे बाबा ने खुद कहा है नहीं मुझे याद करो, तो मैं याद करता हूँ।
समझो मैं मर जाऊं तो मैं याद करता हूं, बड़ी यादगारी चाहिए। मीठे मीठे भगवानी बच्चों पे भगवानी बात की समझ